आज हम शुरुआत करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के साथ, मांग की अवधारणा चैप्टर के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मांग का अर्थ क्या है। मांग के अर्थ को समझने से पहले हम रियल लाइफ में जाते हैं कि हमने इसको कहाँ देखा हुआ है। जैसे कि अपन मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ देखी तो अपने मन में इच्छा आती है कि यार मैं ये चीज़ खरीद लूँ। तो अब यहाँ पर दो बातें हैं कि वो मांग है या इच्छा है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, मांग और इच्छा में क्या फ़र्क है उसको समझते हैं। इच्छा तो मतलब क्या होती है, किसी चीज़ को देखा उसको खरीदने की इच्छा हो जाना कि यार ये तो मेरे को चाहिए। अब मांग में क्या फ़र्क है, इच्छा में क्या फ़र्क है। मांग में तीन तत्व शामिल होते हैं। कितने शामिल होते हैं? तीन तत्व। पहला क्या है, मांग में तीन तत्व शामिल है। पहला क्या है, उसमें किसी वस्तु की इच्छा या आवश्यकता। ये देखो पहला पॉइंट तो वापस वही है, इच्छा होना, किसी प्रोडक्ट की, किसी कमोडिटी की क्या होना, इच्छा होना। दूसरा क्या है, वस्तु को खरीदने के लिए पैसा। जी हाँ, उसको खरीदने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, मतलब रिसोर्स होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, पैसा खर्च करने की इच्छा, और वापस वो पैसा जो आपके पास मनी है, जो रिसोर्स है, उसको स्पेंड करने की आप में विलिंगनेस होनी चाहिए। इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक भिखारी है, ठीक है, उसने कोई गाड़ी देखी जाते हुए, उसने का मन में क्या है, यार ये तो मैं गाड़ी खरीद लूँ। उसके मन में क्या है, गाड़ी खरीदने की भी इच्छा है। उसने सोचा अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इसके ऊपर खर्च भी कर देता, खर्च करने की भी उसमें इच्छा है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, उसके पास मेन पावर कौन सा, उसके पास मनी नहीं है। अब एक दूसरा एग्जांपल देते हैं मिस्टर राम का, ठीक है। मिस्टर राम मार्केट में गए, उन्होंने वहां पर एक ब्रांडेड न्यू लैपटॉप देखा, ठीक है। अब उनके मन में इच्छा है कि मैं ये लैपटॉप खरीद लूं। सबसे बड़ी बात, मिस्टर राम जो है वो एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं, उनके पास पैसा भी है, लेकिन अब वहां पर क्या है पता है, उनमें वो पैसा खर्च करने की इच्छा नहीं है। वो चाहते नहीं कि मैं पैसा खर्च करूं, मतलब विलिंगनेस टू स्पेंड नहीं है। तो वो वहां पर खाली क्या रह जाएगी, एक इच्छा रह जाएगी, डिजायर रह जाएगी, वह मांग में कन्वर्ट नहीं होगी। तो डिमांड होने के लिए क्या चीज जरूरी है, तीन चीज जरूरी। किसी वस्तु की क्या होना, इच्छा होना। दूसरा, उसको खरीदने के लिए क्या होना, पैसा होना। तीसरा क्या, उस पैसे को खर्च करने की तत्परता या क्या बोल सकते हैं, इच्छा। तो इस प्रकार से ये होते हैं मांग के तीन तत्व। अब हम बात करेंगे कि मांग की परिभाषा, कि मांग की परिभाषा क्या है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस मात्रा से है जो कि उस नियत समय पर उस दी हुई कीमत पर खरीदी जाएगी। वर्ड बहुत एकदम यूं लगता है कि एकदम ये क्या है सर, इसको आराम से समझते हैं, इसको बांट देते हैं अपन। किसी दी हुई कीमत पर एक पर्टिकुलर प्राइस होगी, क्या होगी, एक पर्टिकुलर प्राइस होगी। किसी वस्तु की मांग उस मात्रा से है, क्या है, उस एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होगी, जो कि उस नियत समय पर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होगा पर उस दी हुई कीमत पर खरीदी जाएगी। मतलब यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट है, वापस वही बात, यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम है, पर्टिकुलर प्राइस है, और एक क्या है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है गुड्स की एक पर्टिकुलर प्राइस पे क्या होगी, खरीदी जाएगी। अब जैसे आप ही देख लो, बरसात में किसकी डिमांड होती है, छाते की डिमांड होती है, लेकिन गर्मी में किसकी डिमांड होती है, कूलर की डिमांड होती है। सर्दी में वुलन क्लोथ की डिमांड होती है। क्यों? क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग होता है। उस टाइम अपन इनका पेमेंट भी करते हैं, अच्छा खासा पेमेंट, महंगे भी होते हैं तब भी खरीदते हैं। लेकिन गर्मी में क्या कभी किसी ने वुलन क्लोथ खरीदे हैं? नहीं। सर्दी में एसी की डिमांड कम हो जाती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये किससे प्रभावित होते हैं, समय से प्रभावित होते हैं, टाइम से प्रभावित होते हैं, और किससे प्रभावित होते हैं, प्राइस से प्रभावित होते हैं, मूल्य से। तो इस प्रकार से मांग की परिभाषा क्या हुई, किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस मात्रा से है जो कि उस नियत समय पर उस दी हुई कीमत पर खरीदी जाएगी एक उपभोक्ता द्वारा। अब बात करते हैं हम रियल लाइफ की। मार्केट में क्या होता है, जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो अपन उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और जैसे उसकी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है तो अपन उसकी डिमांड क्या कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं। इसको शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं तो इसको मांग का नियम कहते हैं। ये बाद में हम पढ़ेंगे। इसको फिलहाल के लिए ये जो मैंने बोला है इसको एक अनुसूची, एक लिस्ट के द्वारा शो करते हैं, एक टेबल के द्वारा शो करते हैं ताकि समझ में आएगा। जैसे मान लो मिस्टर ए है, कौन है, मिस्टर ए है, उसके द्वारा प्राइस जब एक थी, जब 1 रुपए प्राइस थी, तब वो डिमांड कितनी कर रहा था, 4 क्वांटिटी, कितनी डिमांड कर रहा था, 4 की। मान लो यहाँ पर ये क्या है, ये एप्पल है, क्या है, एप्पल, तो वो 4 एप्पल की डिमांड कर रहा था। जैसे ही प्राइस 2 रुपीज हो गई, कितनी हो गई, 2 रुपीज। तो अब बताओ नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है इंसान का, कंज्यूमर का, जैसे ही प्राइस बढ़ जाती है अपन डिमांड कम कर देते हैं, अपन क्या कर देते हैं, उसको खरीदना क्या कर देते हैं, कम करते हैं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, जैसे ही प्राइस 2 हो गई, उसने 4 एप्पल से 4 एप्पल से कितने पे रेड्यूस करके कितने पे आ गया, 3 पे आ गया। उसके बाद 2 रुपए से 3 रुपए प्राइस हो गई तो वो कितने पे आ गया, 2 पे आ गया। और जैसे ही प्राइस 4 रुपए हो गई तो उसने कितना एप्पल खरीदा, सिर्फ 1 रुपए, सिर्फ 1 एप्पल खरीदा। मतलब इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, उसको समझते हैं। जैसे ही प्राइस बढ़ती है
तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब जैसे ही प्राइस बढ़ गई तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कम खरीदना शुरू करते हैं, और जैसे ही प्राइस कम हो गई कंज्यूमर क्या करेंगे, उस क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, मतलब खरीदने की संख्या को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, मतलब उस प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदेंगे। अब जो ये अपन ने लिखा है, ये जो टेबल थी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मांग अनुसूची। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिमांड शेड्यूल, या फिर आप बोल सकते हो डिमांड शेड्यूल। तो चलिए बात करते हैं कि मांग अनुसूची की परिभाषा, इसका मीनिंग क्या, उसको देख लेते हैं। किसी एक निश्चित समय में उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा को सारणी के रूप में दर्शाती है, वो क्या है, मांग अनुसूची है। मतलब इसको हमने एक सारणी के रूप में, एक टेबुलर फॉर्म में शो किया, तो ये क्या हो गई, मांग अनुसूची। ये सैमुअलसन की दी हुई डेफिनेशन है। The table relating to price and quantity demanded is called the demand schedule। वो टेबल जो कि प्राइस और क्वांटिटी को शो करती है टेबुलर फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा, मांग अनुसूची क्या होता है। देखो अब आगे जाके हम सीखेंगे कि मांग अनुसूची भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है व्यक्तिगत मांग अनुसूची, एक होती है बाजार मांग अनुसूची। तो इस प्रकार से हमने सीखा मांग अनुसूची। अब हम देखते हैं मांग वक्र क्या होता है। ये जो मांग अनुसूची है उसी को क्या करना, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना, क्या कहलाता है, मांग वक्र। देखो इसको समझते हैं, जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है उसको एक डायग्राम में जब शो करोगे तो वो क्या बन जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मांग वक्र में। इसको देखते हैं, हम करके देखते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर सबसे पहले एक दो लाइंस खींची, ये क्या हो गया, ओरिजिन, क्या हो गया, ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। अब आपको क्या करना है, जो कमोडिटी है, जो क्वांटिटी है, उसको कहां पर रखना है, कमोडिटी को आपको यहां पर रखना है, क्वांटिटी, कमोडिटी की क्वांटिटी को कहां पर रखना है, यहां पर, और प्राइस को आपको रखना है यहां पर, प्राइस को यहां पर रखना है। अब आपने जो प्राइस लिखी है 1 2 3 4, यहां पर आप इनको क्या कर लो, डिक्टेट कर लो। यहां पर ये हो गई 1, उसके बाद हो गई 2, उसके बाद हो गई 3 एंड देन हो गई 4। तो इस प्रकार से आपके 1 2 3 4 ये हमने क्या रख ली, यहां पर प्राइस रख ली। अब यहां पर आप पुट करिए क्या, क्वांटिटी को। तो क्वांटिटी कितनी है, 4 3 2 1, सेम वैसे का वैसे चलिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई 1 2 3 4। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, जो यहां पर लिखा है उसको यहां पर प्रेजेंट करिए कि जब प्राइस 1 होती है, कितनी होती है, जब प्राइस 1 रुपए होती है तो कितने एप्पल की डिमांड होती है, 2 एप्पल की डिमांड होती है, 4। तो यहां पर ये 1 रुपए यहां पर है और ये 4 यहां पर है। तो आप यहां पर आइए सीधा, ये देखिए यहां पर आके एक गोला लगा दीजिए सीधा। फिर आओ दूसरे पे, जब प्राइस 2 रुपीज है, जब प्राइस 2 रुपीज है तो क्वांटिटी कितनी है, 3। तो ये प्राइस जब 2 रुपीज है तो क्वांटिटी कितनी है, ये आ रही है अपने 3। तो इस पे आइए 3 पे और यहां पर मैच कर दीजिए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जब प्राइस 3 रुपीज होती है तो डिमांड कितनी होती है, क्वांटिटी डिमांड कितनी होती है, 2। तो अब आइए यहाँ पर 3 रुपए पे, ये 3 रुपए प्राइस है और यहाँ पर क्वांटिटी कितनी मांग रहा है वो, यहाँ पर वो 3 की डिमांड कर रहा है, तो ये 3 पे आ गए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब प्राइस 4 रुपीज होती है तो रूल क्या है, या फिर आप नॉर्मल नेचर क्या होता है, जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी घट जाती है। तो जैसे ही प्राइस 4 रुपीज हो गई तो कंज्यूमर ने क्या किया, खरीदना और कम कर लिया और क्वांटिटी कितने पे आ गया, 1 पे आ गया। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जहां पर ये इंटरसेक्ट हुए वहां पर इनको क्या कर लो, बिंदु डाल दो। ये देखो यहां पर, अब यहां पर इनको क्या कर लो, आप मैच कर लो, यहां पर क्या कर लो, मैच। जैसे ही आप जाओगे ये देखिए ये क्या बना, ये बना डिमांड कर्व। क्या बना, डिमांड कर्व। इसको क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व। इसको बोलते हैं मांग वक्र। अगर आप इसके स्लोप पर ध्यान देंगे तो ये स्लोप किसकी ओर है, नीचे की ओर जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या अप्लाई हो रहा है कि जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी कम होती है, जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो इस प्रकार से आपने यहां पर देखा कि जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, और जब प्राइस घटती है तो क्वांटिटी बढ़ती है। लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी है, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। कैसे, जैसे मान लो आपको पता चला हो आप कोई फोन खरीदने वाले थे, कोई पर्टिकुलर फोन ब्रांड का, और उसकी प्राइस अभी मार्केट में है 20,000, लेकिन आपको पता चला कि वो 1 महीने बाद उसकी प्राइस होने वाली है 25,000, तब भी आप उसको खरीदेंगे। क्यों, अब उसकी प्राइस आज 25,000 नहीं हुई है, लेकिन आपको पता है कि फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो फ्यूचर को देखते हुए आप उसको पहले ही खरीद लेते हो। ये किस में आता है, ये सब एक्सेप्शंस में आते हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या देखा, मांग का अर्थ, मांग अनुसूची क्या होती है, मांग वक्र क्या होता है, इनके बारे में जाना, मांग वक्र कैसे बनाया जाता है वो जाना, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन होता है ये जाना। अगले लेक्चर में हम लेंगे मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।